नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी हॉस्टल दोस्त रेनू रानी। आप सबका स्वागत है इस न्यू व्लॉग में। तो आई एम वेरी सॉरी फॉर लेट वीडियो, क्योंकि ये फ़ोन मेरा किसी के घर छूट गया था, मामी के यहाँ। तो 15 दिन बाद मैंने वहाँ से लिया, तो सोचा क्यों ना आपको दक्षिण भारत की कुछ विशेषताएं बताते चलूँ। तो यहाँ पर माँ बड़ी खुश हो रही थी, दिखते माँ जी, माँ 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 जी, वाह वाह। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक खास किस्म का वो देखा कि हर घर में शाम को या व्यवसाय के आगे अपना एक कलाकृति बनाई जाती है, रंगोली सी। तो यहाँ मैं ज़्यादातर शाम के समय ऐसे ही देख रही हूँ। ये देखें, शाम का टाइम हो चुका है, तो सभी दुकानदार घरों में इस तरह की रंगोली बनाई जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो दक्षिण भारत के जितने भी मैं मंदिरों में घूमी, तो यहाँ की जो कलाकृतियाँ हैं वो बड़ी लोभावित हो रही थी, क्योंकि जो यहाँ के जो कलाकृतियाँ हैं वो पौराणिक तरीके से बनाई गई है। क्योंकि मैं जिस तरह से बच्चों को स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ के किस तरह से राजाओं ने अपने मंदिरों का विकास किया था, क्योंकि अपनी जनता को, अपनी प्रजा को खुश रखने के लिए। तो उन्होंने काफ़ी सुविधाएं इस मंदिर में उस अतीत के टाइम पे बनवाई थी। तो यहाँ पर एक विशेषता मैं और बता दूं, यहाँ पर हम लोग जो खड़े हैं वो स्नान कुंड के लिए, 22 स्नान कुंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्नान दर्शनार्थियों को कराया जाता है। तो ये यहाँ पर स्नान हो रहा है। इसके बाद हम चले थे ये राम लक्ष्मण कुंड यहाँ पर बताया जाता है। तो ये है लक्ष्मण कुंड, और राम कुंड को जो है वहाँ पर हमने देखा तो बंद किया गया था। तो किस वजह से ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये लक्ष्मण कुंड के चारों तरफ हम इसमें घूमे और यहाँ पर भी हमने मंदिर में दर्शन करे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जो चलते हैं मंदिर की तरफ, तो मैंने यहाँ पे जो भी मंदिर देखे वो इसी तरीके से हमने देखे। अब हम आ जाते हैं भारत के आखिरी छोर और भारत का आखिरी स्तंभ। तो यहाँ पर ये जो हम पुल पे चल रहे, तो इसके दोनों तरफ जो है महासागर हैं। तो इसको आप भारत का आखिरी पुल भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे पारिवारिक सदस्य बैठे हुए हैं टेम्पो में, और इधर उधर हम देख रहे थे कि किस तरह से दोनों महासागरों के बीच से ये टेम्पो होते जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी पब्लिक इधर पर घूम रही है। तो जो दीदी यहाँ पर पहले आई थी, तो उन्होंने बताया कि पहले ये मार्केट बहुत बड़ा था, लेकिन इसको किसी कारण से अब यहाँ पर छोटा कर दिया गया है। तो ये है भारत का आखिरी छोर। तो मन बड़ा ही खुश हो रहा था। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और का जलधारा, और एक तरफ जो है अरब सागर की जलधारा। तो वहाँ पर ये दोनों सागर जो है संगम था यहाँ पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दो किस्म की धाराएं हैं। ये देखिए, एक हल्का सा ब्राउन मटमैला और एक हरा। तो यहाँ पर इतनी पब्लिक है और हल्का यहाँ पर मार्केट लगा हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी पब्लिक यहाँ पर भरी पड़ी है। और तो यहाँ पर भी वही सामान बिक रहा था जो कि रामेश्वर में बिक रहा था, और वही चीज़ हमें यहाँ पर दिखी। तो माँ तो बड़ी मगनमय हो गई इस सागर को देखकर, दोनों सागरों का महासंगम देखकर। तो यहाँ पर बैठ गए। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा आंधी तूफान चल रहे थे कि बाल हवा में ही उड़े जा रहे थे। तो ये है भारत का आखिरी छोर का स्तंभ, अशोक स्तंभ यही है। और यहाँ पर कुछ मुझे अपनी मस्ती सूझी, तो मैं भी यहाँ पर मस्ती करने लगी और कुछ फोटोराइज किया यहाँ पर। और चलो दिखाती हूँ अपनी मस्ती को। तो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये है पूरा अरब सागर। एक तरफ अरब सागर है और दूसरी तरफ है हमारा ये महासागर। तो हम बीच के स्थान पे भारत के आखिरी छोर पर। तो यहाँ पर
माँ तो बैठ गई है समुद्र के किनारे, समुद्र की प्रार्थना कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर हूँ मैं अपने भारत के लास्ट छोर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भारत का एक सिंबल भी यहाँ पर लगा दिया गया है और ये है हमारे भारत का आखिरी छोर और आगे बह रहा है हमारा अरब सागर। दोनों सागर यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं, संगम। तो दोस्तों हम सुबह सुबह आ गए रामेश्वर समुद्र की तरफ। तो सभी लोग आश्रम में बैठे हुए और हम आए घूमने के लिए। बहुत सुंदर। तो आज यहाँ पे सफाई अभियान भी चल रहा है। सुनने में आ रहे हैं कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन जी, महानायक जी आ रहे हैं। तो काफ़ी यहाँ पर सैर सफाई का दौर चल रहा है। तो देखते हैं हमें भी वो मिलते हैं या नहीं। तो दीदी का हो रहा है यहाँ पे फ़ोटो शूट और यहाँ पे जीजा जी कर रहे हैं, उनका फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ आज लगी हुई है। तो दोस्तों मैंने एक विशेषता यहाँ पर और देखी, रामेश्वर धाम में जब सागर में नहा रहे थे तो लोग यहाँ पर जो मिट्टी होती है, रेत होती है, तो उसका जो है शिवलिंग वहाँ पे बना रहे थे और जल चढ़ा रहे थे। मतलब ये वहाँ की विशेषता है कि नहाने के बाद, स्नान करने के बाद आप वहाँ पे शिवलिंग बनाई। तो यहाँ पर जो एक गायों का जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा था। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ की जो मंदिर की जो कलाकृतियाँ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं भक्तिमय हो गई। काफ़ी मेरा मन बहुत खुश हो रहा था यहाँ। तो आपको मेरा ही नृत्य कैसा लगा बता दीजिएगा। तो जो यहाँ की कलाकृतियाँ थे वो बहुत ही, जैसे मैं बता रही थी कि सभी मंदिरों में, जब मैं मीनाक्षी मंदिर में भी गई तो यहाँ भी ऐसी ही कलाकृति देखने को मिली। केरल में गई या जिन भी मंदिरों में, दक्षिण भारत के मंदिरों में हम घूमे तो एक जैसी ही कलाकृतियाँ वहाँ पर मुझे देखने को मिल रही थी। मंदिर की जो पूरी परिक्रमा वो बहुत बड़ी है, क्योंकि उसका जो पूरा राउंड होता है वो तो जो इसका जो पूरी परिक्रमा होती है वो कम से कम 1-2 किलोमीटर की रहती है और वहाँ पर चलने के लिए होता है। और उस पूरे 1-2 किलोमीटर में आपका पूरा मार्केट भी आता है। कहीं कहीं पे तो हमें स्टेशन भी नज़र आ रहे थे। इसकी इतनी बड़ी परिक्रमा होती है। जैसे कि हमने वृंदावन धाम में भी देखा, वहाँ के जो 84 लाख वो जो यात्रा होती है तो उसमें भी हमने यही देखा, 2 किलोमीटर चलने के लिए होता है। तो ये लास्ट दिन था हमारा, यहाँ पर भक्ति में हो रहा था। तो यहाँ पर भी मैं समुद्र के किनारे गई और यहाँ पर मैंने कुछ योगा अभ्यास करे। तो आपको मेरी वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।
थे अपने घर के प्रस्थान के लिए। तो ये था जाते समय मदरोई से होते हुए ये पुल, इस पुल की विशेषता ये थी कि जैसे जैसे पुल आगे की तरफ चल रहा था तो ये पुल खुल रहा था और जैसे ही ट्रेन पास होती जा रही थी तो पुल ऑटोमेटिक ही बंद हो रहा था। तो पीछे का सीन मैं यहाँ पे बता नहीं पाई। तो इसको देखने के लिए सभी लोग जो है बाहर इसके विशेषताओं को देख रहे थे। और इसके बाद हम भी अपने सफ़र में चले यहाँ से होते। तो कैसे आपको मेरा ये वीडियोज़ लगा? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।